नमस्कार। तो चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी मीकू और हंसने वाली जादुई पेंसिल की। और ये कहानी ना एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठाती है कि क्या हर चीज का परफेक्ट होना ही सब कुछ है। तो सवाल यही है, क्या परफेक्ट होने का मतलब हमेशा बेहतर होना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते तो हैं। तो चलिए आज इस कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी कहानी के पहले हिस्से से। इसमें हम मिलने वाले हैं एक ऐसे लड़के से जिसके लिए ना सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो ये है मीकू। और मीकू को ना ड्राइंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बस हाथ में पेंसिल आ जाए फिर तो देखो कागज़ पर कैसे तरह तरह की चीज़ें उतर आती थीं। लेकिन मीकू की एक आदत थी। वो जो कुछ भी बनाता था ना उसको लेकर बड़ा सीरियस रहता था। मतलब उसकी दुनिया में हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और अब कहानी में एंट्री होती है किसी जादुई चीज की। मीकू की इस परफेक्ट सी दुनिया में आती है एक हंसने वाली जादुई पेंसिल। और यकीन मानिए ये पेंसिल सब कुछ बदलने वाली है। तो ये जो पेंसिल थी ये कोई ऐसी वैसी पेंसिल नहीं थी। अरे ये तो एक जादुई पेंसिल थी जो मीकू को एक मेले में मिली थी। और इसका काम था हर गंभीर हर परफेक्ट चीज को थोड़ा सा मजेदार थोड़ा सा फनी बना देना। तो अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, अपूर्णता का आनंद, मतलब अ जॉय ऑफ इम्परफेक्शन। चलिए देखते हैं कि जब चीजें परफेक्ट नहीं होती तो क्या होता है। क्या पता उसमें भी एक अलग ही मजा हो। तो हुआ ये कि मीकू ने अपनी इस नई पेंसिल से एक बिल्कुल परफेक्ट उदास चेहरा बनाया। लेकिन पेंसिल ने तो अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। उसने झट से उस चेहरे के नीचे एक गुदगुदी करने वाला पंख बना दिया। और फिर क्या हुआ होगा? अरे कागज पर बना वो उदास सा चेहरा अचानक खिलखिलाकर हंसने लगा, जोर जोर से। ये देखकर तो मीकू एकदम हैरान रह गया। अच्छा, अगली बार मीकू ने एक आम का पेड़ बनाया, बिल्कुल परफेक्ट। पर जादुई पेंसिल कहाँ मानने वाली थी। उसने फट से सारे आमों को रंग बिरंगे गुब्बारों में बदल दिया। कमाल है, वो पेड़ अब फलों से नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे खुशी से भरा हो। मीकू ने फिर भी हार नहीं मानी। सोचा इस बार एक बिल्ली बनाता हूं। पर अरे, पेंसिल तो अपने ही मूड में थी। उसने झट से उस बिल्ली को एक चश्मा पहना दिया और सिर पर एक हैट भी रख दी। अब सोचिए, वो कोई आम बिल्ली थोड़ी थी। वो तो एक स्टाइलिश और एकदम मजेदार बिल्ली लग रही थी। और पता है, हर बार जब पेंसिल कुछ ऐसा मजेदार करती तो मीकू की जो परफेक्शन वाली जिद थे ना वो धीरे धीरे पिघलने लगी। उसकी सारी गंभीरता देखते ही देखते एक सच्ची खिलखिलाती हुई हंसी में बदल रही थी। चलिए अब कहानी के चौथे हिस्से पर चलते हैं, एक संक्रामक मुस्कान। क्योंकि मीकू की ये जो नई नई खुशी थी ना वो सिर्फ उसी तक नहीं रहने वाली थी, बल्कि ये तो अब दूसरों तक भी फैलने वाली थी। अब मीकू को अपनी इन इम्परफेक्शंस, अपनी इन अटपटी ड्राइंग्स से कोई शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि उसने तो अपनी सारी की सारी मजेदार ड्राइंग्स उठाई और सीधे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी ताकि सब देखें। और बस यहीं से असली जादू शुरू हुआ। मीकू की खुशी ना एक लहर की तरह फैलने लगी। पहले मीकू हंसा, फिर उसकी ड्राइंग्स को देखकर दूसरे बच्चे हंसे, और देखते ही देखते हर बच्चा जो उन तस्वीरों को देखता बस खिलखिलाकर हंस पड़ता। सारी उदासी जैसे गायब भी हो गई और पूरा का पूरा स्कूल खुशी से गूंज उठा। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इस कहानी का असली जादू था क्या। क्या वो सच में बस एक पेंसिल थी या फिर मामला कुछ और ही गहरा था? अब मीकू को ये बात समझ आ चुकी थी। असली जादू उस पेंसिल में नहीं था बल्कि उस एहसास में था कि जिंदगी में हर चीज का परफेक्ट होना ही सब कुछ नहीं है। परफेक्शन से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है खुश रहना। और इस पूरी कहानी की जो सीख है ना वो बस इस एक लाइन में छिपी हुई है, हंसी सबसे बड़ी दवा है। यानी जैसा कि कहते हैं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये सच में एक ऐसी ताकत है जो बड़ी से बड़ी उदासी को भी पल भर में दूर कर सकती है। तो इस कहानी से हम दो बहुत ही प्यारी बातें सीख सकते हैं। पहली तो ये कि जिंदगी की छोटी छोटी इम्परफेक्ट चीजों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। और दूसरी कि जब वो खुशी मिल जाए तो उसे अकेले अकेले नहीं रखना चाहिए, बल्कि दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी परफेक्ट योजना है जिसमें थोड़ी सी मस्ती और थोड़े से जादू की गुंजाइश है?
सोचने वाली बात तो है ना?